हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का वर्णन पढ़ रहे हैं। इस वर्णन क्रम में हम शूद्रक वर्णन पढ़ रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में जो हम पढ़ चुके हैं उसका वाचन कर लेते हैं। कल हम लोग यहाँ से पढ़े थे। स तस्यांच विजिताशेष भुवन मंडलतया विगत राज्य चिंता भार निर्वृत्ता दीपांतरागतानेक भूमिपाल मौलिमाला लालित चरण युगलः वलयमिव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन अमर गुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भि अनेक कुलक्रमागतै असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभि अलुब्धै स्निग्धै प्रबुद्धै च आमात्यै परिवृत्तः समान वयो विद्यालंकारैः अनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गतैः अखिल कला कलाप लोचन कठोर मतिभिः अति प्रगल्भैः कालविद्भिः प्रेमानुरक्त हृदयैः आग्राम्य परिहास कुशलैः इंगिताकारविद्भिः काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका लेख्य व्याख्यान आदि क्रिया निपुणैः अति कठिन पीवर स्कंधोरुबाहुभिः असकृत अवदलित समुद्र रिपु गज घटा पीठ बंधई केसर किशोर कैरिव विक्रमयक रसैरपि विनय व्यवहार भी आत्मना प्रतिबिंबय रिवराजपुत्र सह रममाण प्रथमे वयसी सुखमति चिरम उवास। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे भी पढ़े थे। तस्य चाति विजिगूषतया महासत्वतया च दृढ़मिव लघुवृत्ति स्त्रैणमाकलयता प्रथमे वयसि वर्तमानस्यपि रूपवतोऽपि सन्तानार्थिभिः आमात्यैः अपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेषः इव आसीत्। सत्यपि रूपविलासोपहसित रतिविभ्रमे लावण्यवती विनयवती अन्वयवती हृदयहारिणी चावरोधजने सा कदाचित् अनवरत दोलायमान रत्नवलयो घर घरिका स्फालन प्रकंप झण झणायमान मणिकर्णपूरः स्वयमारब्ध मृदंगवाद्यः संगीत प्रसंगेन कदाचित् अविरल विमुक्त सरासार शून्यकृत काननो मृगया व्यापारेण कदाचित् बद्ध विदग्ध मंडला काव्य प्रबंध रचनेन कदाचित् शास्त्र पाले आलापेन कदाचित् आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण आकर्णनेन कदाचित् आलेख्य विनोदेन कदाचित् वीणया कदाचित् दर्शनादागता मुनिजन चरण शुश्रूषया कदाचित् अक्षरचितक मात्राचितक बिंदुमते गुण चतुर्थ पाद प्रहेलिका प्रदानादि भी वनिता संभोग सुख परांग मुखा सुहृद परिवृत्तो दिवसमनयशीत यथैव च दिवसमेव आरब्ध विविध क्रीडा परिहास चतुरय सुहृद्भि उपेतो निशाम अनशीत। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इस तरह से राजा शूद्रक दिन बिताता था और रात्रि बिताता था। सूरत सुख के ऊपर मानो उसका द्वेष था और वनिता स्त्रियों के प्रति जो लगाव होता है उसे वह तिनके के समान मानता था। तो इसके दिन रात इसके दिनचर्या के बारे में बताया गया है। अब देखिए। एकदा तु नाति दूरोदिते नव मलिन दल संपुट भिद्धि किंचिन मुक्त पाटलिम्नि भगवती सहस्र मारिचि मालिनी वनिता संभोग सुख परांग नहीं यही है। एकदा तु नाति दूरोदिते नव नलिन दल संपुट भिधि किंचिन मुक्त पाटलिम्नि भगवती सहस्र मारिचि मालिनी राजानम आस्थान मंडपगतम अंगना जन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षिकेण सन्निहित विषधरेण एवं चंदन लता भीषणा रमणीयाकृति अविरल चंदनानुलेपन धवलित स्तन तटा
उन्मज्जत ऐरावत कुंभ मंडलेव मंदाकिनी चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबच्छलन राज्ञायेव मूर्तिमती राजभी शिरोभिरुह्यमाना शरदिव कलहंस धवलांबरा जामदग्नि परसुधारेव वशीकृत सकल राजमंडला विंध्यवन भूमिरिव त्रिलतावती राज्याधि देवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी समुपसृत्य क्षितितल निहित जानुकर कमला सविनयम अब्रवीत विनय पूर्वक बोली। कौन बोली? प्रतिहारी सविनयम अब्रवीत, प्रतिहारी विनय पूर्वक बोली। कैसे? समुपसृत्य, पास जा करके, पास गई तो और क्या की? क्षितितल निहित जानु कर कमला, क्षितितल पृथ्वी तल पर निहित रख करके, जानु माने घुटने, कर कमला माने कमलवत हाथों को, अपने कमलवत हाथों और घुटनों को पृथ्वी तल पर रख कर। प्रतिहारी कहते हैं द्वारपालिका को, जो द्वार पर स्थित रहती है और बिना उसकी अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो द्वार पर जो स्थित रहने वाली है प्रतिहारी, वह समुपसृत्य, पास जाकर के, राजा के पास जाकर के, क्षिति तल पृथ्वी तल पर, जानु कर कमला निहित, जानु माने घुटने, कर कमला कमलवत हाथों को, घुटने और कमलवत हाथों को रख करके सविनयम अब्रवीत, विनय पूर्वक बोली। कब बोली? तो इसको भी देख लीजिए। एकदा, एक बार। एकदा तू नाति दूरो, एकदा तू नाति दूरोदिते नव नलिन संपुट विद्धि किंचिन मुक्त पाटलिम्नि भगवती सहस्त्र मालिनी। सहस्त्र माली कहते हैं भगवान सूर्य को। एक बार जब भगवान सूर्य उदित नहीं हुए थे, थोड़ा सा लालिमा दिख रहा था। नाति दूरे उदिते, नाति दूरोदिते, बहुत दूर तक उदित नहीं हुए थे। कौन? सहस्त्र मारीचि मालिनी। एक बार, एक दिन की बात है कि जब भगवान सूरज बहुत दूर तक, मतलब निकले नहीं थे, उदय नहीं हुआ था सूर्य का, तब नव नलिन दल संपुट विधि, नव नलिन कमल के नए पत्तों के, नलिन कमल के नव दल, नए नए पत्तों के संपुटों को, संपुट विधि, संपुटों को विकसित करने वाले भगवान सूर्य। भगवान सूर्य कैसे हैं? नव नलिन दल संपुट विधि, नए नए कमल के नए पत्तों को, पत्तों के समूह को, संपुटों को विकसित करने वाले हैं। जब भगवान सूर्य आते हैं तभी कमल समूह विकसित होते हैं। तो कमल के नए पत्तों के संपुट को विकसित करने वाले सहस्त्र मरीच मालिनी भगवान सूर्य, हजारों किरणों वाले, हजारों किरणों के स्वामी जो भगवान सूर्य हैं, जिन्होंने किंचिन कुछ ही, मुक्त माने छोड़ा था, क्या? पाटलिम्नि, पाटल कहते हैं लाल रंग को, लालिमा को, लालिमा समूह को, जिन्होंने कुछ ही अपने लालिमा समूह को, लाल रंग को छोड़ा था। अर्थात भगवान सूर्य निकले नहीं थे, दिखाई दे रहे थे, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, और भगवान सूरज के आने के पहले लाल रंग दिखाई दे रहा था। जब लालिमा को, ऐसे भगवान सूर्य जो अपनी लालिमा को का कुछ ही परित्याग किया था,
ऐसे भगवान सूर्य नाति दूरोदिते, बहुत दूर तक जब उदित नहीं हुए थे। फिर से देखेंगे। नव नलिन एकदा, एक बार, जब नव नलिन दल संपुट विधि। नलिन माने कमल के, नव दल नए नए पत्तों के, संपुट संपुटों को, नए नए पत्तों के संपुट को विकसित करने वाले, सहस्त्र मरीच मालिनी, हजारों किरणों के समूह अर्थात स्वामी सूर्य। कमल के नए पत्तों को विकसित करने वाले भगवान सूर्य जब किंचन मुक्त पाटलिमनी, कुछ ही अपने पाटल समूह को, लाल रंग को, लालिमा का कुछ ही परित्याग किया था। किंचन मुक्त, कुछ ही परित्याग किए थे। जब अपनी लालिमा का कुछ ही परित्याग किए थे, अर्थात सूरज नहीं दिखाई दिए, उनका लाल लाल रंग दिखाई दे रहा था। नाति दूरोदिते, भगवान सूर्य बहुत दूर तक उदित नहीं हुए थे। तब राजानम स्थान मंडपागतम, राजानम स्थान मंडप, स्थान मंडप कहते हैं सभा मंडप में, सभा मंडप में राजानम, राजा के पास, राजानम स्थान मंडप गतम, सभा मंडप में गए हुए राजा के पास, सभा मंडप आगतम, सभा मंडप में राजानम आगतम, जब राजा आ गए थे सभा मंडप में गए हुए राजा के पास। तब आप देख लेंगे कि राजा सभा मंडप में कब आ जाते थे, सूर्य उदय नहीं होता था उसके पहले ही राजा सभा मंडप में आ जाया करते थे। इसीलिए पहले सूर्य को बता दिया गया कि जो भगवान, जो कमल के नए नए पत्तों को विकसित करने वाले भगवान सूर्य हैं और अपने पाटल समूह को, कुछ ही पाटल समूह को छोड़े हैं, लाल रंग को छोड़े हैं, ऐसे भगवान सूर्य जो अधिक दूर तक उदित नहीं हुए हैं। ऐसा होने पर सभा मंडप में राजा के आ जाने पर, सभा मंडप में गए हुए राजा के पास, राजा के पास कौन गया है, सभा मंडप में गए हुए, सभा मंडप में गए हुए राजा के पास अंगना जन विरोधेन, अंगना कहते स्त्री, स्त्री लोगों के विरुद्ध, वाम पार्श्वावलंबिना, बाएं भाग में लटकाए हुए, लंबिना मतलब लटकते हुए, बाएं भाग में लटकाए हुए, क्या लटकाए है, कौक्षिकीर्ण, तलवार। यह उसी प्रतिहारी का विशेषण है जो अंगना जन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षिकीर्ण, अंगना जन के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध बाएं भाग में लटकाए हुए तलवार। बाईं ओर लटकाए हुए लटकी तलवार के कारण, कौक्षिकीर्ण तलवार से वह किसकी तरह लग रही है, सन्निहित विस्तरेणेव चंदन लता भीषण रमणीय आकृति, जैसे चंदन का वृक्ष विषधर लिपटे होने के कारण भीषण लगता है। चंदन के वृक्ष शीतल होते हैं, उस पर सर्प लिपटे होते हैं, तो सर्प के लिपटने से चंदन का वृक्ष भीषण लगता है, किंतु उसकी सुगंधि के कारण वह रमणीय भी लगता है। तो जैसे चंदन लता भीषण रमणीय आकृति है, उसी तरह से वह प्रतिहारी भी भीषण रमणीय आकृति है। प्रतिहारी कैसे भीषण रमणीय है, प्रतिहारी भीषण इसलिए कि अंगना जन के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध, जो स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है, इसीलिए स्त्रियों के विरुद्ध कहा गया है।
वह अपने बाएं भाग में तलवार लटकाई हुई है, इसलिए भीषण लग रही है। जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटा हो तो चंदन का वृक्ष भी भीषण लगता है, उसी तरह से यह प्रतिहारी भी अपने बाएं भाग में तलवार लटकाई हुई है, इसलिए वह भीषण है। किंतु वह सुंदर भी है, स्त्री है, स्त्री सुंदर है, इसलिए रमणीय आकृति। उसकी आकृति कैसी है? रमणीय है। स्त्री जाति के प्रतिकूल अंगना जन विरुद्धेन, स्त्री जाति के प्रतिकूल वाम पार्श्वावलंबिना बाईं ओर लटकी कौक्षकीर्ण तलवार के कारण सन्निहित विषधरेव सर्पों से लिपटी हुई सर्पों से लिपटी हुई चंदन लता के समान भीषण रमणीय आकृति, भयानक और रमणीय आकृति वाली। कौन? प्रतिहारी। अविरल चंदनानुलेपन धवलित स्तन तटा। अविरल माने लगातार, चंदनानुलेपन चंदन का अनुलेपन करने से, धवलित माने धवल हो गए हैं क्या? स्तन तट। वह जो प्रतिहारी है, प्रतिहारी का स्तन तट, स्तन का किनारा धवलित है। धवलित क्यों है? वह लगातार स्तनों में चंदन का लेप लगाती है, तो घने चंदन के लेप से शुभ्र स्तन तटों वाली। अविरल लगातार चंदनानुलेपन चंदन का अनुलेपन करने के कारण धवलित स्तन तटा, शुभ्र स्तन तटों वाली। कौन? प्रतिहारी। आगे देखिए, उन्मज्जत ऐरावत कुंभ मंडलेव मंदाकिनी। उन्मज्जत इसलिए किस लिए? क्योंकि जो स्तन तट है वह सफ़ेद है चंदन का अनुलेपन करने के कारण, इसलिए उन्मज्जत ऐरावत स्नान करते हुए ऐरावत के कुंभ मंडल एवं मस्तक के समान। मानो ऐरावत हाथी कैसा होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है। उसके स्तन ऐसे लग रहे हैं जैसे मंदाकिनी में ऐरावत हाथी स्नान कर रहा है, और स्नान करते हुए उस ऐरावत हाथी के कुंभ स्थल के समान, कुंभ मंडल के समान, कुंभ स्थलों से युक्त क्या है? उसके स्तन तट। स्तन तट कैसे हैं? स्नान करते हुए ऐरावत के कुंभ स्थलों से युक्त है। जैसे हाथी मंदाकिनी में स्नान कर रहा हो तो उसका कुंभ स्थल ऊपर दिखता है, उसी तरह से उसके स्तन भी मानो मंदाकिनी में हाथी स्नान कर रहा है, और यह स्तन उस हाथी के मस्तक के समान, कुंभ के समान दिख रहा है। कौन से हाथी? ऐरावत हाथी। स्नान करते हुए ऐरावत हाथी के समान है, हाथी के कुंभ स्थलों से युक्त है, ऐरावत के कुंभ स्थलों से युक्त है। आगे, कुंभ स्थलों से युक्त मंदाकिनी एवं आकाश गंगा के समान है। चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंब छलन राजाज्ञा इव। चूड़ामणि, जो राजा लोग हैं वहाँ पर, छोटे बड़े राजा लोग हैं, वे सभी राजा लोग मुकुट पहने हैं, मुकुटों में मणियाँ लगी हुई हैं, चूड़ामणि। तो उन चूड़ामणि में संक्रांत हो गई है, मिल गई है क्या? प्रतिबिंब, मतलब उसकी छाया प्रति। किसकी? उस प्रतिहारी की। वह प्रतिहारी जब राजा के पास गई और जानुकर कमला निहित जानुकर कमला हो गई क्षिति तल पर, तब उसकी छाया भी तो राजाओं के मुकुट में पड़ी, मुकुट में स्थित चूड़ामणि में पड़ी। तो जो चूड़ामणि में उस प्रतिहारी की छाया दिखाई दे रही है, मानो वह राजा की आज्ञा हो। प्रतिहारी को किसकी तरह बताया गया? राजा की आज्ञा की तरह।
वह राजा की आज्ञा कैसी है? मूर्तिमती राजाज्ञा एव। मूर्तिमती राजा की आज्ञा राजा भी राजाओं के द्वारा शिरोभिरूह्यमाना, सिर पर, सिर के द्वारा धारण किया गया, इसे स्वीकार किया। चूड़ामणि, शिरोमणियों में पड़े हुए संक्रांत प्रतिबिंब छलन, प्रतिबिंब के बहाने राजा भी राजाओं के द्वारा शिरोभिरूह्यमाना, मस्तक से वहन की जाती हुई मूर्तिमती राजाज्ञा इव, मानो मूर्तिमती राजा की आज्ञा हो। वह प्रतिहारी मूर्ति है, प्रतिहारी की मूर्ति है, मानो राजा की आज्ञा मूर्ति रूप धारण कर ली हो, और उस मूर्ति रूप राजा की आज्ञा को सभी राजाओं ने, सामंत राजाओं ने सिर से धारण किया, उसे शिरोधार्य किया। उसकी छाया उनके सिर में लगे हुए चूड़ामणि में दिख रही है, तो मानो सभी राजा लोग उस प्रतिहारी रूपी राजा की आज्ञा को सिर पर धारण कर लिया हो। ऐसी थी वह प्रतिहारी। आगे देखेंगे, शरद इव कलहंस धवलांबरा, शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के समान कलहंस धवलांबरा, जैसे शरद ऋतु क्या धारण करता है? कलहंस, हंस आते हैं, हंस के शरद ऋतु के तरह ही वह प्रतिहारी भी धवलांबरा है, सफेद वस्त्र धारण की हुई। प्रतिहारी के पक्ष में कलहंस के समान श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, जैसे कलहंस है सफेद सफेद, वैसे ही प्रतिहारी भी सफेद वस्त्र को धारण करती है। शरद ऋतु जैसे कलहंसों से युक्त होता है, कलहंस सफेद हैं, उसी तरह से प्रतिहारी भी कलहंस के समान श्वेत वस्त्र वाली है, श्वेत वस्त्र को धारण की हुई है। प्रतिहारी कैसे वस्त्र धारण की है? धवलांबरा, कलहंस धवलांबरा, हंस के सफेदी के समान धवलांबर है, और प्रतिहारी स्वयं कैसी है? वह शरद ऋतु के समान। जामदग्नि परशुधारा इव, प्रतिहारी जामदग्नि की परशुधारा की तरह है। जामदग्नि की परशुधारा कैसी है? वशीकृत सकल राजमंडला, जामदग्नि ऋषि जैसे अपने परशु धारा से सभी राजमंडल को, सभी राजाओं को अपने वश में कर लिए थे। हम राजाओं को वश में कर लेने वाले परशुराम के फरसे के धार के समान है। धारा इव, धारा के समान है। किसके धारा के? परशुराम के। परशुराम के धारा के समान है कौन? वह प्रतिहारी। परशुराम की धारा जैसे संपूर्ण राजमंडल को अपने वश में कर लिया था, उसी तरह से यह जो प्रतिहारी आई है, यह भी सभी राजमंडल को, सभी राजाओं को अपने वश में कर ली है। कहने का मतलब ये कि जब वह आई प्रतिहारी, तो सभी राजा लोग जो राजा शूद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए थे, वे सभी लोग प्रतिहारी को देखने लगे, मानो प्रतिहारी ने उन सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ली, अपने स्वयं में वशीकृत कर ली हो। तो प्रतिहारी किसकी तरह? परशुराम की धारा की तरह। जैसे परशुराम के परसे की धारा, परशु की धारा सभी राजाओं को अपने वश में कर लेती है, उसी तरह से यह प्रतिहारी भी सभी राजमंडल को, सकल राजमंडला वशीकृत, राजमंडल को अपने वश में कर लेने वाली है। विंध्यवन भूमि रिव वेत्र लतावती,
विंध्यवन भूमि इव। विंध्यवन की भूमि की तरह है कौन? प्रतिहारी। तो विंध्यवन की भूमि कैसी है? विंध्यवन की जो भूमि है वहाँ पर वेत्र की लता होती है, वेत्र लतावती है। और यह जो प्रतिहारी है यह भी बेंत की लता ली हुई है, बेंत का डंडा ली हुई है। तो जैसे विंध्यवन की भूमि वेत्र लतावती है, उसी तरह से प्रतिहारी भी वेत्र लतावती है, बेंत का डंडा धारण की हुई है। आगे देखेंगे राज्याधिदेव तेव विग्रहिणी। राज्याधिदेव तेव विग्रहिणी, विग्रह माने शरीर धारण करना। शरीर धारण किए हुए, विग्रहिणी शरीर धारण किए हुए, राज्याधिदेव देव, राज्य देवता के समान। राज्य की एक देवता होती है तो उस राज्य देवता के समान, मानो राज्य के जो देवी देवता हैं उन्होंने शरीर धारण कर लिया हो। शरीर मूर्तिमान राज्य की देवता के समान प्रतिहारी समुपसृत्य पास जा करके क्षिति तल निहित जानु कर कमला, पृथ्वी तल पर जानु कर कमला घुटने और कमलवत हाथों को निहित माने रख कर सविनयम अब्रवीत, विनय पूर्वक बोली। तो ये सभी जो पढ़ रहे थे ये सब किसके विशेषण हैं? प्रतिहारी के। प्रतिहारी कैसी है? यहाँ पर देखेंगे अंगना जन विरुद्धेन, अंगना जन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षकीर्ण। प्रतिहारी कैसी है? चंदन लता भीषण रमणीयाकृति। प्रतिहारी चंदन लता भीषण रमणीयाकृति प्रतिहारी। और अविरल चंदनानुलेपन धवलित स्तन तटा प्रतिहारी, स्तन तटों वाली, शुभ्र वर्ण की स्तन तटों वाली प्रतिहारी है। उन्मज्जत ऐरावत कुंभ मंडला इव मंदाकिनी चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबत छलेन राजाज्ञा इव, राजाज्ञा इव प्रतिहारी। मूर्तिमती राजा भी शिरोभिरुहिमाना शरदिव कलहंस धवलांबरा प्रतिहारी। जामदग्न परशुधारा इव प्रतिहारी। विंध्यवन भूमि इव प्रतिहारी। राज्याधिदेवता इव प्रतिहारी। समुपसृत्य क्षितितल जानुकर कमला निहित सविनयम अब्रवीत। ये कब हुआ था? जब एकदा नाति दूरोदिते, जब बहुत दूर तक उदित नहीं हुए थे। एकदा नव नलिन दल संपुट विधि, एक बार जब कमल के नए नए पत्तों के संपुट विकसित करने वाले, कमल के नए पत्तों के संपुट को विकसित करने वाले सहस्त्र मरीच मालिनी भगवान सूर्य किंचन मुक्त पाटलिम ने कुछ ही अपने पाटल वर्ण को छोड़े थे और नाति दूरोदिते, बहुत दूर तक उदित नहीं हुए थे। राजानम आस्थान मंडप आगतम, आस्थान मंडप में, सभा मंडप में राजा के आ जाने पर अंगना जन विरुद्धेन जाओ, अंगना जन विरुद्धेन, अंगना जन के, स्त्री जन के विरुद्ध वाम पर स्वावलंबिना कौक्षकीर्ण, बाएं भाग में लटकाए हुए तलवार के कारण सन्निहित विषधरेव चंदन लता भीषण रमणीया, सर्प लिपटे हुए चंदन लता के समान भीषण और रमणीय आकृति वाली
अविरल चंदनानुलेपन धवलित स्तन तटा प्रतिहारी। लगातार चंदन का अनुलेपन करने से शुभ्र स्तन तटों वाली प्रतिहारी शुभ्र स्तन तटों वाली है, इसलिए उन्मज्जत ऐरावत कुंभ मंडलेव मंदाकिनी, मानो मंदाकिनी में स्नान करते हुए ऐरावत हाथी के कुंभमंडल के समान हो, कुंभमंडल की तरह। चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबत छलन प्राजाज्ञा एवं मूर्तिमती राजा भी शिरोभिमाना। राजा भी राजाओं के द्वारा शिरोभिमाना सिर के द्वारा, सिर से वहन की गई, सिर के द्वारा उन्हें धारण की, सिर पर धारण की गई। इसको राजाज्ञा इव, राजाज्ञा की तरह, किसको? प्रतिहारी को। मानो वह मूर्तिमती राजा की आज्ञा, प्रतिहारी जो आई है मानो राजा की आज्ञा ही मूर्तिमती रूप धारण कर ली हो, और उस राजा की आज्ञा को सभी राजाओं के द्वारा सिर पर धारण किया गया। कैसे? सभी राजाओं के सिर पर मुकुट है, उस मुकुट में मणि लगी हुई है, तो उस चूड़ामणि में संक्रांत प्रतिबिंब छलेन, उस प्रतिहारी की प्रतिबिंब मतलब उस प्रतिहारी की छाया संक्रांत हो गई है, छाया पड़ रही है, तो उसकी छाया सब लोग अपने मुकुट में, मणि में, मुकुट के मणि में धारण किए हुए हैं। तो मानो राजा शूद्र की आज्ञा ही मूर्ति रूप धारण किए हुए है, और उस मूर्ति रूप राजा शूद्र की आज्ञा को सभी राजा लोग अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। शरद इव, शरद ऋतु की तरह है प्रतिहारी। शरद ऋतु कैसा? कलहंस से युक्त है, कलहंसों से युक्त है, और प्रतिहारी कैसी है? धवलांबरा। शरद ऋतु के समान धवलांबरा है प्रतिहारी। जहाँ में दग्न परशुधारा, परशुराम के धारा के समान है प्रतिहारी। परशुराम की धारा कैसी है? वशीकृत सकल राजमंडला, संपूर्ण राजमंडल को अपने वश में किए हुए है परशुराम की धारा। और यह जो प्रतिहारी है, यह प्रतिहारी भी सभी राजमंडल को अपने वश में कर ली है, अर्थात जो सभी राजा लोग राजा शूद्रक की तरफ मुख करके बैठे हुए थे, उनकी बातें सुन रहे थे, प्रतिहारी के आ जाने पर सभी के मुख, सभी की दृष्टि प्रतिहारी की तरफ हो गई है। प्रतिहारी सभी को अपने वश में कर ली है। विंध्यवन भूमि वेत्रलतावती, जैसे विंध्यवन की भूमि वेत्रलता से युक्त होती है, उसी तरह से प्रतिहारी भी वेत्र की लता से युक्त है, वेत्र का दंडा धारण की हुई है। राज्याधिदेवतेव विग्रहणी, मानो राज्य की देवता ही शरीर रूप धारण कर ली हो, शरीर रूप मूर्तिमती राज्य की देवता के समान प्रतिहारी, वह प्रतिहारी समुपसृत्य पास आकर के क्षितितल निहित जानुकर कमला, पृथ्वी पर जानकर कमला अपने घुटने और कमलवत हाथों को निहित माने रख करके सविनयम अब्रवीत, विनय पूर्वक बोली। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। यहाँ देखें क्या बोली। देव, हे महाराज, द्वार स्थिता सुरलोकम आरोहत त्रिशंकोरिव कुपित शतमख हुंकार निपातिता राजलक्ष्मी दक्षिणा पथादागता चांडाल कन्यका पंजरस्थम सुखमादाय देवं विज्ञापयति। सकल भुवन तल सर्वरत्नानाम उदधि इव एक भाजनम देवः विहंगमश्चायम आश्चर्यभूतो निखिल भुवन तल रत्नमिति कृत्वा देवपादमूलम एनमादाय अहम इच्छामि देवदर्शन सुखम अनुभवितुम इति एतद् आकर्ण्य देवः प्रमाणम इति उक्त्वा विरराम। यही कही, इतना कह करके चुप हो गई। क्या कही? तो देखिए क्या कही। कहती है, देव, हे महाराज, द्वार स्थिता, द्वार पर खड़ी है। द्वार पर खड़ी कौन है? यहाँ पर देखिए, द्वार पर खड़ी है चांडाल कन्या, एक चांडाल कन्या। तो वह कैसी है उसको बता रहे हैं।
द्वार स्थिता, द्वार पर खड़ी है। सुरलोकम आरोहत त्रिशंको इव, त्रिशंकु की तरह है। त्रिशंकु कैसे हैं? त्रिशंकु एक ऋषि थे, तो वो सशरीर स्वर्ग लोक जा रहे थे। किसी ऋषि ने अपनी शक्ति के बल पर, यज्ञ के बल पर उन्हें स्वर्ग लोक भेज रहे थे, और वहाँ से इंद्र जी उन्हें यहाँ पृथ्वी लोक पर भेज रहे थे। तो वो उधर से नीचे की तरफ और इधर से ऊपर की तरफ भेजे जा रहे थे। तो अब ऐसा कहना है सबका, ऐसा मानना है कि वो अभी इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में टंगे हुए हैं। तो यह जो आई है, द्वार पर खड़ी है, वह स्वर्ग जाते हुए त्रिशंकु की तरह है। सुरलोकम आरोहत त्रिशंको इव, सुरलोक में जाते हुए त्रिशंकु की तरह है। जो कुपित शतमख हुंकार निपातिता, कुपित क्रोधित हुए, शतमख कहते हैं इंद्र को, क्रोधित हुए इंद्र के हुंकार से गिराई गई है। सुरलोक में आरोह चढ़, सुरलोक में जाते हुए त्रिशंकु की तरह है। जो त्रिशंकु सुरलोक में जा रहे थे और इंद्र ने उन्हें हुंकार दिया, उन्हें हुंकार दे करके नीचे की तरफ गिरा दिया। ऐसे त्रिशंकु की तरह कोई चांडाल कन्या आई है जो द्वार पर स्थित है। और कैसी है? राजलक्ष्मी दक्षिणापदात आगता, राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी के समान है। राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी के समान है। दक्षिणापदात, दक्षिणापथाद आगता, दक्षिण पथ से आई है, दक्षिण देश से आई है। चांडाल कन्या कहाँ से आई है? किस दिशा से? दक्षिण दिशा से आई है, दक्षिण देश से आई है। चांडाल कन्या का, चांडाल कन्या द्वार पर स्थित है। चांडाल कन्या का द्वार स्थिता, यहाँ पर देखेंगे द्वार स्थिता, द्वार स्थिता दक्षिण पथादागता चांडाल कन्या का, द्वार पर स्थित है दक्षिण दिशा से आई हुई चांडाल कन्या। वह चांडाल कन्या कैसी है? त्रिशंको इव, त्रिशंकु की तरह है। सुरलोक में आरोहण चढ़ते हुए त्रिशंकु की तरह है, जिसे कुपित हुए इंद्र ने हुंकार दे करके गिरा दिया है। राजलक्ष्मी के समान है और दक्षिण पथ से आई है, दक्षिण दिशा से, दक्षिण देश से कोई चांडाल कन्या आई है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? आई है पंजरस्थम, पिंजड़े में स्थित, सुकम आदाय, सुख को लिए हुए है। चांडाल कन्या जो है पंजरस्थम, पिंजड़े में स्थित, सुकम आदाय, सुख को ले करके आई है। और देवम विज्ञापयति, आपको बताना चाहती, आपसे निवेदन करे, महाराज देव आपसे निवेदन करती है कि सकल भुवन तल सर्व रत्ना नाम उदधि इव एक भाजनम देव। आपसे निवेदन करती है कि महाराज देव आप कैसे हैं? उदधि इव एक भाजनम, आप समुद्र के समान हैं। सकल भुवन तल सर्व रत्ना नाम, सभी भूतल के, सभी रत्नों के उदधि के समान हैं आप, समुद्र के समान हैं। आपसे निवेदन कर रही हैं कि महाराज आप उदधि इव एक भाजनम, समुद्र की तरह, आप समुद्र की तरह हैं जो सकल भुवन तल, समस्त भूतल के, सर्व रत्ना नाम, सभी रत्नों के एकमात्र, एक भाजनम, एक पात्र है। जैसे समुद्र में सभी रत्न स्थित होते हैं, सभी रत्न कहाँ पर पाए जाते हैं? 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई है, तो 14 रत्न कहाँ पर थे? समुद्र में। तो उन्हीं समुद्र की तरह आप भी हैं, जो समस्त भूतल पर सभी रत्नों के लिए आप ही एक पात्र हैं। और विहंगमा च अयम आश्चर्यभूतो, और यह जो पक्षी है वह, यह पक्षी भी आश्चर्यजनक है। विहंगमा, यह पक्षी, अयम यानी यह, विहंगमा यह पक्षी आश्चर्यभूत, आश्चर्य से युक्त, आश्चर्यजनक है। और निखिल भुवन तल, संपूर्ण
भूतल पर रत्नम इति कृत्वा, यह रत्न है, संपूर्ण भूतल पर यह रत्न है, ऐसा कह करके, ऐसा मान करके, इस कारण संपूर्ण भूतल पर यह रत्न है, इस कारण इसे देवपाद मूलम एनम आदाय आगता अहम इच्छामि। इसलिए इसे ले करके, आदाय एनम आदाय, इस कारण इसे आदाय माने ले करके, देवपाद महाराज के चरणों में आगता आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ, और अहम इच्छामि, मैं इच्छा करती हूँ, मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, देव दर्शन सुखम अनुभवितुम, महाराज के दर्शन का आनंद अनुभव करना चाहती हूँ। इच्छा में चाहती हूँ, देव दर्शन सुखम अनुभवितुम, महाराज के दर्शन के सुख का अनुभव चाहती हूँ। एतद आकर्ण्य, इतना सुन करके, देवः प्रमाणम, महाराज आप ही प्रमाण हैं, कि आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा हम करेंगे, आप कहेंगे। ये कौन कह रहा? प्रतिहारी कह रही है महाराज से, कह रहे महाराज आप जैसी आज्ञा देंगे, आप जैसा कहेंगे, आप कहेंगे अंदर ले आओ तो अंदर ले आएंगे, आप कहेंगे जाने दो उसको तो छोड़ देंगे, नहीं आने देंगे, बाहर से भेज देंगे उसको। तो कहते एतद आकर्ण्य, ऐसा सुन करके, देवः प्रमाणम, महाराज आप ही प्रमाण हैं, जैसी आपकी आज्ञा, इति उक्त्वा विरराम, ऐसा कह करके वह चुप हो गई। कौन? प्रतिहारी। उपजात कुतूहलस्तु, जब ऐसा सुने कि वह जो विहंग है, वह पक्षी जो है पिंजड़े में जिसे वह लेकर के आए, वह रत्न है, आश्चर्यजनक है, ऐसा सुनकर उन्हें कौतूहल हुआ। उपजात कौतूहलस्तु, कौतूहल से युक्त राजा समीपवर्ती नाम, समीपवर्ती निकटवर्ती राजाओं के, राज्ञाम, राजा शूद्रक समीपवर्ती नाम राज्ञाम, समीपवर्ती राजाओं के मुखानि, और लोग के मुख को देख करके, को दोषा, क्या दोष है, पास में जो राजा लोग बैठे हैं उनके मुख को देखें, मानो इस प्रकार से आप लोग भी बताएं कि क्या करें, उन्हें बुलाएं अंदर कि जाने दें, क्या दोष है इसमें, को दोषा, अंदर बुलाया जाए, अंदर बुलाने में क्या दोष है, क्या बुराई है, एक बार देख लेते हैं। तो को दोषा, इसमें क्या दोष है, प्रवेश्यताम इति आदिदेश, उसे प्रवेश कराओ, ये आदेश देते हैं। राजा ने आदेश दिया कि प्रवेश्यताम, उसे प्रवेश कराया जाए। अथ प्रतिहारी नरपति कथनानंतरम उत्थाय, इसके बाद वह प्रतिहारी नरपति राजा शूद्र के कथनानंतरम, कथन के बाद, उनका कथन क्या था, उन्हें प्रवेश कराया जाए, कथन के बाद उत्थाय, उठ करके, ताम मातंग कुमारीम प्रावेशयत, उस मातंग कुमारी को प्रवेश कराए, उस मातंग कुमारी को ले करके उपस्थित हो गई और आई। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं अब मातंग कुमारी उपस्थित हो गई हैं, चांडाल कन्या का ही दूसरा नाम है मातंग कुमारी। तो हम इसके आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।